हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और कितने टाइप्स के हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली वर्ड्स को ही कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो वर्ड्स की कैटेगरीज हैं टोटल 8 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। जब तक आप वर्ड्स को नहीं जानेंगे तब तक आप अच्छी तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते और किसी भी लैंग्वेज पे होल्ड नहीं मिल सकता। तो आइए देखते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। पहला है नाउन, जो किसी भी पर्सन का या प्लेस का या किसी भी चीज़ का नाम है उसको नाउन कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं उनको ज़रा देखिए। इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं सारे के सारे नाउन्स हैं। जैसे रोहन इज़ अ सिंगर, तो रोहन एक नाउन है, एक आदमी का नाम है। सिंगर फिर एक नाउन है क्योंकि ये नाम एक प्रोफेशन का है। दिल्ली, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एक जगह का नाम है। इंडिया भी एक जगह का नाम है। वी रिलैक्स्ड इन द पार्क फॉर सम टाइम, इसमें पार्क एक टाइप का जगह होता है, तो ये भी एक नाम ही है, तो नाउन है। दे रीच्ड स्टेशन, इसमें स्टेशन भी एक विशेष प्रकार की जगह होती है, इसीलिए उसको भी हम नाउन ही कहेंगे। हैप्पीनेस एक टाइप की फीलिंग का नाम है, अल्टीमेटली ये भी एक नाम है, तो इसलिए ये भी एक नाउन है। दूसरा है प्रोनाउन। वैसे वर्ड्स जो नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई मेट सूजन यस्टरडे, इसमें आई जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे आया है। यहाँ चाहता तो मैं अपना नाम दे सकता था, लेकिन वो वियर्ड लगता। शी इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ भी शी जो है वो एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, प्रोनाउन है। यहाँ पे फिर आई टॉक्ड टू हर फॉर सम टाइम, यहाँ आई और हर दोनों प्रोनाउन हैं। इट वॉज अबाउट हर जॉब, इसमें इट एक प्रोनाउन है। द पिंक हाउस बिसाइड्स द पार्क इज हर्स, यहाँ पे हर्स एक प्रोनाउन है जो पजेसिव काइंड ऑफ प्रोनाउन होता है। दैट इज ब्यूटिफुल, इसमें दैट एक टाइप का प्रोनाउन है। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे शी इज़ ब्यूटिफुल, यहाँ पे ब्यूटिफुल उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसी है, तो ब्यूटिफुल है। दे आर हंग्री, यहाँ हंग्री एक एडजेक्टिव है। वाई आर यू सैड, तो यहाँ पे देखिए सैड डिस्क्राइब कर रहा है एक स्टेट को। दिस पेन इज नॉट वर्किंग, इसमें भी दिस अगर देखें आप तो पेन को डिस्क्राइब कर रहा है पॉइंट आउट करने के सेंस में। इस टाइप के एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। हम डिटेल में सीखेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। यहाँ पे दिस इज हर पेन, यहाँ हर एक टाइप का एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पेन को वो स्पेसिफाई कर रहा है कि किसका पेन है, तो ये एक टाइप का एडजेक्टिव है। यू आर माई ब्रदर, यहाँ पे माई फिर एक टाइप का एडजेक्टिव है। चौथा आता है वर्ब। वर्ब वैसे वर्ड्स होते हैं जो या तो एक्शन को डिनोट करते हैं या फिर किसी एक्शन को सपोर्ट करते हैं। यानी कोई पर्टिकुलर काम, एक्शन माने काम, कोई काम या तो वो डिनोट करता है कि कोई काम हो रहा है या उसको सपोर्ट करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज रनिंग देयर, इसमें वॉज एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है और मेन एक्शन रनिंग डिनोट कर रहा है, तो यानी वॉज और रनिंग दोनों वर्ब हैं। वॉज एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग प्रिंसिपल वर्ब है। दे कैन अरेंज एवरीथिंग, उसी तरह से यहाँ पे भी कैन और अरेंज दोनों वर्ब हैं।
यू शुड स्टडी वेल, यहाँ शुड और स्टडी दोनों ही वर्ब्स हैं। शार्लट सैंग एट द एंड ऑफ द इवेंट, यहाँ सैंग एक एक्शन डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये एक वर्ब है। ही इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, यहाँ इज और ऑर्गेनाइजिंग दोनों ही वर्ब्स हैं। दिस विल बी डिफिकल्ट, यहाँ विल और बी दोनों वर्ब्स हैं। इन बिटवीन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी सारी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए चलते हैं, फिफ्थ वाला हमारा एडवर्ब है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने देखा एडजेक्टिव्स नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते थे, यहाँ एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी सैंग वेल, यहाँ पे वेल जो एक्शन सिंगिंग का है, सैंग उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसी सिंगिंग हुई, तो भाई अच्छी हुई, तो वेल एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये एक एडवर्ब है। दे परफॉर्म्ड यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे जो है डिस्क्राइब कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि कब परफॉर्मेंस हुआ, जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, तो वो यस्टरडे, तो इसीलिए ये एक टाइप का एडवर्ब है। ही स्पोक स्लोली, फिर यहाँ पे भी स्लोली सिमिलर काम कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, इसीलिए एडवर्ब है। आई आस्क्ड पोलाइटली, यहाँ पोलाइटली एक एडवर्ब है। शी वेटेड देयर, यहाँ फिर देयर जगह के सेंस में डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन को, तो ये भी एक एडवर्ब है। दे विल कम टुडे, यहाँ फिर टाइम के सेंस में डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन को टुडे, तो इसीलिए टुडे एक एडवर्ब है। अब नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन आता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या प्लेस, या फिर वो रिलेशन शो करते हैं एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ में। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज वेटिंग इन द यार्ड, यहाँ इन पोजीशन बता रहा है कि मैं कहाँ पे वेट कर रहा था, तो वो इन पोजीशन बताने के लिए काम आया है, इसीलिए वो प्रेपोजिशन है। आई आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट्स, यहाँ अबाउट एक्चुअली रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए एक प्रेपोजिशन है। शी जंप्ड इनटू द पूल, इनटू एक प्रेपोजिशन है। दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आउट एक प्रेपोजिशन है। इट इज़ बिसाइड माई हाउस, यहाँ बिसाइड एक प्रेपोजिशन है। रॉनी इज एट द डोर, यहाँ एट एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो या तो किसी वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम फ्रेज कहते हैं, या फिर जो क्लॉजेस होते हैं, इनको किसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ जोड़ता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे रीच्ड स्टेशन बट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पे आप देखिए दो क्लॉजेज हैं, दे रीच्ड स्टेशन को द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, इन दो क्लॉजेज को आपस में एक कंजंक्शन बट जोड़ रहा है, इसीलिए ये एक कंजंक्शन है। आई कैन ओनली स्पीक व्हेन यू लेट मी डू दैट, मैं सिर्फ तभी बोल सकता हूँ जब तुम मुझे वो करने दोगे, तो यहाँ पे देखिए आई कैन ओनली स्पीक एक क्लॉज है, फिर यू लेट मी डू दैट दूसरा क्लॉज है, इन दोनों को व्हेन ने जोड़ा है, तो यहाँ पे ये एक कंजंक्शन है। आई यूजुअली कुक माई सेल्फ बिकॉज कुकिंग इज़ माई हॉबी,
यहाँ पर भी बिकॉज सिमिलर काम कर रहा है, इसीलिए कंजंक्शन है। लेट मी नो इफ़ यू गेट अ सोल्यूशन, यहाँ पर इफ़ एक कंजंक्शन है। आई टीच संस्कृत बिसाइड्स इंग्लिश, यहाँ बिसाइड्स एक कंजंक्शन है। हमारा लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप आता है वो इंटरजेक्शन होता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। जैसे वाव दिस इज़ ब्यूटिफुल, इसमें जो वर्ड वाव है वो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ओह आई एम सॉरी टू हर्ट यू, यहाँ पे अगर आप देखें जो वर्ड ओह है ये हमारी एक इमोशन को या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, इसीलिए ये एक इंटरजेक्शन है। ओ माई गॉड, ये भी एक इंटरजेक्शन होता है। यक इट इज़ रियली वियर्ड, यहाँ पे यक एक इंटरजेक्शन है। ये सारे के सारे अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं इंटरजेक्शंस हैं। हमारे आने वाली सभी वीडियोस में हम इनको डिटेल से जानेंगे और इनके टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।